नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश की शुरुआती रिपोर्ट सामने आ गई है। 12 जून को एयर इंडिया का प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरा था, लेकिन बाद में वो क्रैश हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाले विमान में दोनों इंजन के फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलट ने इसे चालू किया और दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश भी की, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजनों को दोबारा ताकत पाने का समय नहीं मिल सका और विमान क्रैश हो गया। हालांकि ये सामने नहीं आया है कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुआ है। 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ से लेकर हादसे तक की पूरी उड़ान करीब 30 सेकंड ही चली। उस समय तक रिपोर्ट में बोइंग 787-8 विमान और जीई जेनेक्स 1B इंजन को लेकर किसी भी ऑपरेटर के लिए कोई भी चेतावनी या कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई है। साथ ही रिपोर्ट्स में मौसम, बर्ड हिटिंग और सैबोटाज जैसे कोई भी कारण का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस पूरे हादसे में जिंदा बच निकला था। इसी गुत्थी को अब सुलझा लिया गया है। अहमदाबाद प्लेन हादसे के ठीक एक महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एएआईबी ने 12 जुलाई को 15 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। एएआईबी यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अब टेक ऑफ से कुछ सेकंड पहले और कुछ सेकंड बाद क्या हुआ था। इंजन अपने अपने तरीके से काम कर रहा था, लेकिन तुरंत ही टेक ऑफ के बाद इंजन बंद हो गए। इसके चलते I-171 प्लेन क्रैश हुआ और इसमें सवार 241 यात्रियों की जान चली गई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 को बोइंग 787-08 ड्रीम लाइनर फ्लाइट के महज 32 सेकंड के टेक ऑफ के बाद जमीन पर धड़ाम से गिर गया। यह विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए जाने वाली थी। एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट में प्लेन क्रैश की पूरी हकीकत अब सामने आ गई है। इसमें बताया गया है कि फ्यूल गंदा था या नहीं, कैसे पायलट के बीच बातचीत हुई और कैसे अचानक दोनों इंजन काम करना बंद कर दिया। चलिए हम आपको एएआईबी यानी कि एयर इंडिया विमान हादसे पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट को विस्तार रूप से बताते हैं। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक कर दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए थे। इस दौरान कॉकपिट में रिकॉर्डिंग से ये पता चला कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किए हैं। दूसरे ने जवाब दिया नहीं। रिपोर्ट में शामिल सभी पॉइंट्स प्लेन में टेक्निकल गड़बड़ी ना होने और पायलट से चूक की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या फ्यूल में कोई दिक्कत थी, इसका भी जवाब रिपोर्ट में सामने आया है। फ्यूल टेस्टिंग में पाया गया है कि ईंधन में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी। थ्रस्ट लीवर पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन ब्लैक बॉक्स से पता चला है कि टेक ऑफ थ्रस्ट उस वक्त तक चालू था जब डिस्कनेक्ट होने के संकेत देते रहा था। वही लीवर के जरिए विमान के इंजन की ताकत को कंट्रोल किया जाता है और उसमें भी जो है कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। रिपोर्ट के कुछ घंटे सामने आते ही रिपोर्ट के सामने आने के कुछ घंटे बाद ही एयर इंडिया और बोइंग ने बयान जारी कर जांच में पूरी तरह से सहयोग करने और पीड़िताओं और परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाने की प्रतिबद्धता दिखाई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में एयर इंडिया ने कहा है कि हम विमान हादसे से प्रभावित परिवारों और लोगों के साथ एकजुट से खड़े हैं। इस क्षति पर हम शोक व्यक्त कर रहे हैं और सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एयरलाइन ने एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर उन्होंने बात की, उसे स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि एयर इंडिया नियामकों सहित जो भी लोग इसमें काम कर रहे थे, जो लोग इस पर मिलकर काम कर रहे थे, उस पर पूरा सहयोग दिया जाएगा। हम एएआईबी और अन्य अधिकारियों के साथ उनकी जांच में पूरी तरह से सहयोग रखेंगे और ये जांच पूरी तरह से हो जाएगी। आपको बता दें कि ये पहली रिपोर्ट प्रारंभिक रिपोर्ट है जो सामने आई है और इसके बाद कई सारे पॉइंटर्स पर भी इसमें बात की गई कि क्या
बर्ड हिटिंग का मामला था तो रिपोर्ट में इसे भी नकार दिया गया है कि टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक कोई भी बर्ड हिटिंग का मामला नहीं था। मौसम पर भी इसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि मौसम साफ था, मौसम की वजह से भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से फ्यूल इंजन स्विच ऑफ था उसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है कि वो क्यों और कैसे ऑफ हुआ है। और यही सवाल जो है बार बार लोगों के मन में ये भी आ रहा है कि ये जो फ्यूल स्विच ऑफ हुआ है वो कैसे हुआ है, और इसका जवाब अभी तक इस रिपोर्ट में नहीं आया है। फिलहाल ये प्रारंभिक रिपोर्ट है और भी रिपोर्ट डिटेल रूप में सामने आएंगे और भी विस्तार रूप से हमें इंतजार रहेगा कि क्या कारण थे जिसकी वजह से इतना बड़ा प्लेन हादसा हुआ और इसके जिम्मेदार कौन है। अभी तक लोग जो है इस पूरे रिपोर्ट से ये निष्कर्ष नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर इस पूरे क्रैश के पीछे किसकी जिम्मेदारी थी या फिर कोई साजिश थी, ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आज से 1 महीने पहले अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ, एयर इंडिया का विमान 171 दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कैप्टन आलोक, आप हमें क्या आज समझाने वाले हैं और किस तरीके से हम ये सीन क्रिएट करने जा रहे हैं? जी, बेसिकली हम इसको सेम जिस तरीके से वो एयरक्राफ्ट के फ्यूल शट ऑफ वाल्व शट डाउन हुए थे उसी को दोबारा रिक्रिएट करके ये समझने की कोशिश करेंगे, आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि एज पर द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हमने इसको पार्किंग ब्रेक रिलीज किया, हम इसको एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कर रहे हैं। ये एक एयरबस का कॉकपिट है और जैसा कि बोइंग 787 में फ्यूल शट ऑफ वाल्व होता है, इसमें एयरबस में ये मास्टर स्विच होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंजन नंबर 1, इंजन नंबर 2। तो इसको कहा जा रहा है कि ये टेक ऑफ के जस्ट बाद फ्यूल शट ऑफ में मतलब ऑफ पोजीशन में आ गए। तो हम उसी को क्रिएट करके देखते हैं कि किस तरीके की घटनाक्रम उस वक्त कॉकपिट में रहा होगा। तो ये हम टेक ऑफ कर रहे हैं रनवे सेंटर लाइन पे मेंटेन करते हुए, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हैं। जी। अभी हमने एक जेनरिक रनवे लगा रखा है और वहां से टेक ऑफ कर रहे हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन में ये रिपोर्ट भी आई है कि एयरक्राफ्ट अपनी टेक ऑफ स्पीड पे 180 नॉट्स पे पहुंच चुका था। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एयरक्राफ्ट पूरा थ्रस्ट जनरेट कर रहे थे, टेक ऑफ के लिए पर्याप्त थ्रस्ट था। अब ये हमने टेक ऑफ किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये टेक ऑफ हो रहा है और ये हम लगभग 450 फीट पे, जो कि इसमें दिखाएगा दिल्ली के एयरपोर्ट के हिसाब से लगभग 1200 फीट के आसपास, दोनों फ्यूल शट ऑफ हो गए, जो कि हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। तो ये फ्यूल शट ऑफ जैसे हमने इसको दोनों ऑफ कर दिए, अब ये दोनों इंजन फेल हो गए। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों इंजन फेल हो गए। अब एयरक्राफ्ट में पूरा लिफ्ट अपना खत्म होता जा रहा है और एयरक्राफ्ट नाउ डिसेंड करना शुरू कर रहा है। तो सेम यही घटनाक्रम हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों फ्यूल शट ऑफ वाल्व जो है इनका ऑफ होना एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट होता है, ये अपने आप नहीं हो सकते अनलेस कि कोई इसमें मेल फंक्शन नहीं हुआ हो। तो फिर इमीडिएटली फिर पायलट ने को पायलट से पूछा कि क्या तुमने इसको शट ऑफ किया है, जिसका कि जवाब में को पायलट ने इमीडिएटली जवाब दिया है कि नहीं, मैंने नहीं किया है। तो इसमें एक एफए की, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि यूएस की रेगुलेटरी बॉडी है डीजीसी की तरह, उसकी एक काफी पहले एडवाइजरी आई हुई है जिसमें कि इस स्विच के मेल फंक्शन की रिपोर्ट है। और एडवाइजरी एक ऐसी चीज होती है जो कि वॉलंटरी इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसको किया जाता है, तो जो कि इंडिया के लिए मैंडेटरी नहीं थी। तो उसमें देखना होगा कि क्या है। और ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है ये एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। इसमें हमें ये पता चल रहा है कि क्या चीजें उस वक्त कॉकपिट में हुई ना। अब इसकी फोरेंसिक जांच होगी, उसमें पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या कारण रहा।